हाय गाइस, वेलकम बैक टू द शंकर आईएएस पीसीएस एंड जीएस वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल। आज 17 अप्रैल 2023 है। आज का द हिंदू एनालिसिस करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग को अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम जो है कमेंट में दिया गया है, सबसे ऊपर लिंक किया गया है, उस पर आप जा करके अपने डाउनलोड कर सकते हैं। तथा साथ ही जो मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज का जो न्यूज़ है वह बहुत ही रेलिवेंट होने वाला है। आज का न्यूज़ जो है 2-3 न्यूज़ ऐसे हैं कि बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको मान सकते हैं। आज का जो न्यूज़ है उसके एग्जाम और पर्पस भी है। पहला पे जो पेज पे जो न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ जो है मेरा कहता है कि यूपी गवर्नमेंट जो फॉर्म करता है जुडिशियल कमीशन जो टू इन्वेस्टिगेट किलिंग ऑफ द आतिक का ब्रदर, यानी कि आतिक और उसके भाई जो मार दिया गया है, उसके लिए जो है यूपी गवर्नमेंट जो है का एक कमीशन जो है कहा है कि जुडिशियल कमीशन बनाया है जो इन्वेस्टिगेशन करेगा इसके रिगार्डिंग है। तो ये इसको मारा है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। जो एक सिर्फ मोटा मोटा जो है याद करने की बात है और याद करने की चीज़ है, वो जो है आपको जुडिशियल कमीशन जो है वो बनाया है, इसके बारे में जो है आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन याद रखिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ आया तो आया, नहीं तो नहीं जो है। और आज का जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला आज का जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये है जो बहुत ही मतलब रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाला है, क्योंकि जो ये न्यूज़ है आपको काजीरंगा पार्क में जो है राइनोसेरस है उसके रिगार्डिंग है। और उसके बाद कहता है कि जो आर्मी जो है ये बेली ब्रिज जो है बना रहा है। तो बेली ब्रिज होता क्या है, तो ये बेली ब्रिज के बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद जो है ये है क्या, तो ये कहता है कि पहले से जो लकड़ी का जो ब्रिज था उसको जो है रिप्लेस करके जो वेली ब्रिज बनाएगा। उसमें जो है काजीरंगा पार्क में जो जितने भी लोग मतलब राइनोसेरस है या जो आर्मी है हमारा, उसको आने जाने के लिए जो कठिनाइयाँ होती हैं उसके लेकर के जो है ये ब्रिज बनाया जा रहा है। और इसमें जो कठिनाइयाँ क्या है कि ये होता क्या है कि एक तो लकड़ी का ब्रिज है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपको उस समय जो उधर जो है बारिश का पानी आ गया, उसके बाद नदी का पानी आ गया, तो उसमें जो है क्या होता है ब्रिज जो है डैमेज हो जाता है। उसमें उसका जो है फिर उसको बनाना पड़ता है, क्योंकि लकड़ी का है तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और परमानेंट सोल्यूशन के तहत जो है इसको कहा गया है कि ये जो बेली ब्रिज है उसको बनाया जाएगा। तो होगा कैसा, तो वो जो हो इस प्रकार का होगा। तो ये बेली ब्रिज जो आपको है इस प्रकार का देखेगा, पूरा जो है आपको आयरन ब्रिज दिखेगा, जो ये बहुत ही परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जो है देखा जा रहा है। इससे जो है आर्मी को बहुत ही आसानी से जो है इस तरफ से उस तरफ जो है जा सकता है। इसमें जो है कठिनाइयाँ नहीं होगी, इसके लेकर के जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि काजीरंगा पार्क के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। तो अभी हम लोग ने देखा है कि कैसे न्यूज़ में जो है दिया हुआ था कि आर्मी जो है आपको बेली ब्रिज बना रही है काजीरंगा पार्क में, जो प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट मतलब राइनोसेरस को प्रोटेक्शन के लिए जो है बना रही है। तो ये जो है हम पढ़ेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको आसाम में है। ये जो आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ वो हैंड राइटिंग नोट्स है, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी जो है हम हाथ से लिख करके नोट्स को बनाते हैं और मेरे पास वैसा कुछ संसाधन उपलब्ध नहीं है जिसे टाइपिंग किया जा सके। तो इसलिए मैंने ये हाथ से लिख करके ही दे दिया। और इससे पहले जो है मैं बोल करके ही बताता था, तो उसमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे। आज जो है इसमें जो है ऐसा हो सकता है कि जैसे कि वीडियो को पॉज करके आप जो है नोट्स वगैरह भी थोड़ा बहुत जो है बना सकते हैं। तो इसमें कहता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। यह जो है 1904 में जो है इसको बनाया गया था। इसके बाद क्या है कि यह नेशनल पार्क जो है आपको 1974 में जो है इसको जो है नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर किया गया था, मतलब घोषित किया गया था। उसके बाद जो है इसको टाइगर रिजर्व के में भी जो है इसको घोषित किया गया था, मतलब 2000 में इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया था। उसके बाद क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है यूनेस्को में 1985 में जो है इसको बताया गया था, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो 1985 में इसको मिलाया गया। उसके बाद कहता है
इसमें जो है इम्पोर्टेंट ये जो है ये साइट जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के नाम से मतलब मशहूर है, यानी कि इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया जो है इसके लिए जो है यह मशहूर है। इस ये जो किसके द्वारा किया गया, द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सोसाइटी के द्वारा जो है इसको मान्यता दिया गया। कहता है कि यह जो है जो एरिया है काजीरंगा जो है यह कहाँ पे है, तो ये जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी के जो है किनारे जो है ये एरिया है। उसके बाद है यहाँ पर जो एसपीस है जो स्पेसीज है वो जो है आपको कहता है बी मतलब ऐसे ऐसे 4 मतलब स्पेसीज है जो बहुत बड़े स्पेसीज यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि 4 प्रकार के जो है जानवर हैं जो बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, जैसे कि राइनोसेरस है, एलिफेंट है, रॉयल बंगाल टाइगर है एंड एशियाटिक वाटर बैफलो है। उसके बाद है कि इसके बीच से जो है मतलब इसके बीच से जो है NH-37 जो है पास होता है। तो ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी कुछ भी इस टाइप का जो है आपको पूछ देती है। उसके बाद कहता है यहाँ पे जो है वन हॉर्न राइनोसेरस जो है आपको पाया जाता है, यानी कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए जो है फेमस है। आपको याद होगा कि एक मूवी इस पे आई थी मोहनजोदाड़ो, जिसमें जो है वन हॉर्न राइनोसेरस को जो है दिखाया गया था मतलब भगवान के प्रतीक के रूप में। तो वो सब चीज़ है, तो वही जो है राइनोसेरस यहाँ पे भी मिलता है। इसको जो है वन हॉर्न राइनोसेरस को जो है इंडियन राइनोसेरस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह जो है लार्जेस्ट जो है राइनोसेरस है, आपको इस स्पीसीज का जो है सबसे जो है लार्जेस्ट राइनोसेरस है। और उसके बाद कहता है कि ये जो है मेरा आपको पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये जो इंडियन राइनोसेरस तो बोलते हैं लेकिन यह जो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं पाया जाता, आपको नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया यानी कि ये सारे जगह पे जो है पाया जाता है। ये जो है आपको IUCN के रेड लिस्ट में जो है इसको डाला गया है। उसके बाद है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है इसको आपको शेड्यूल 1 में रखा गया है, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो ये सब क्या है, शेड्यूल 1 है, अपेंडिक्स 1 है, तो इसमें जो है ना हम इसको शिकार कर सकते हैं ना ही व्यापार कर सकते हैं। अगर शिकार और व्यापार करेंगे तो इस पर क्या होगा, इसके प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है इस उस पर जो दंडनीय अपराध है उसके अंतर्गत जो है उसमें अंदर डाल दिया जाएगा उसको। उसके बाद कहता है कि 85% पॉपुलेशन जो है आपको जो है इंडिया में है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कहता है यूपी में, वेस्ट बंगाल में, असम में, यानी कि ये 3-4 जगह हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल और असम जो है यहाँ पे लगभग 85% जो है पॉपुलेशन जो है पाया जाता है। मतलब अगर इंडिया में अगर देखा जाए कि 100 अगर राइनोसेरस पाया जाता है उसमें से 85 राइनोसेरस आपको जो है यूपी, वेस्ट बंगाल और असम में पाया जाता है। और एक चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू WWF के डाटा के अनुसार 2012 का जो डाटा था, मतलब WWF 2000 का जो डाटा 2012 में आया था उसके अनुसार कहा जाता है कि असम में जो है लगभग 91% टोटल राइनोसेरस का जो है आपको पाया जाता है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में है और जो है पोविटोरा वाइल्ड लाइफ जो है सेंचुरी है उसमें जो है पाया जाता है। यानी कि 2 ऐसे जगह जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड पोविटेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसमें जो है लगभग 91% राइनोसेरस जो है पाया जाता है। अदर कुछ जगह है जहाँ पर मतलब ये मिलता है, जैसे कि मानस टाइगर रिजर्व है, औरंग टाइगर रिजर्व है एंड कहता है लाओ खोवा रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पर भी जो है आपको ये स्पीसीज जो है मिल जाते हैं। और इसका जो है मुख्य रूप से जो है कितने स्पीसीज होते हैं, तो इसका जो है मुख्य रूप से 5 स्पीसीज होते हैं राइनोसेरस का। उसमें जो कहता है कौन कौन सा है, तो कहता है ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस है जो वल्नरेबल है IUCN के रेड लिस्ट में, ये जो है आपको इंडिया में पाया जाता है। इसके बारे में जो है मैंने अभी बताया है, यही चीज़ आपको जो काजीरंगा नेशनल पार्क में है उसके बारे में जो है यही राइनोसेरस जो है वहाँ पे मिलता है। उसके बाद है वाइट राइनोसेरस है, ये भी जो है नियर हेरिटेज में जो है IUCN के लिस्ट में जो है नियर हेरिटेज में है। ब्लैक राइनोसेरस है, यह कहाँ पाया जाता है, आपको अफ्रीका में पाया जाता है, जो
क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जो है रखा गया है IUCN के लिस्ट में। उसके बाद जावा राइनो है, तो उसमें जो है ये भी जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा हुआ है। उसके बाद सुमात्रा राइनो है, वो एक्सटिंक्ट है, मतलब ये ख़त्म ही हो चुका है, मतलब ये जो है सुमात्रा राइनोसेरस जो है अब नहीं पाया जाता है। और उसके बाद कहता है 3 ऐसे जो है राइनोसेरस स्पीसीज है जो आपको एशिया में मिल जाते हैं, जैसे ग्रेट वन हॉर्न मिल जाते हैं, उसके बाद जावा मिल जाते हैं, उसके बाद सुमात्रा मिल जाता है। तो सुमात्रा तो ख़त्म हो गया, अब ये जो 2 हैं एशिया के अंतर्गत जो है आपको मिल जाते हैं। कहता है ओनली ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो है सिर्फ जो है एक सींग वाला जो है राइनोसेरस ही जो है इंडिया में मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की बात है। कहता है इंडियन राइनोसेरस राइनो के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे बड़ी प्रजाति होती है, यानी कि ये जो लास्ट में कहता है कि जो एक सींग वाला जो राइनोसेरस है वह जो है इंडियन राइनोसेरस के नाम से, मतलब पहले इसको मैं बताया भी, और ये लास्ट में ये भी दिया हुआ था कि ये इसको जानने जाता है इंडियन राइनोसेरस के नाम से जाना जाता है। और यह जो है सबसे बड़ी प्रजाति जो है पैदा मतलब होता है राइनोसेरस की प्रजाति में जो है वह एक सिंगी जो राइनोसेरस है वो सबसे बड़ी होती है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप डैट कि जो भी मैंने कंटेंट दिया है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, इसलिए जो है आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें। और ये PDF पाने के लिए आप जो है आप मेरे टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दुआ है मर्डर ऑफ लॉ ऑर्डर। कहता है कि मर्डर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मर्डर हुआ उसके बारे में बताता है कि जो आतिक अहमद और उसका भाई है उसको जो है मार दिया गया है, उसके लेकर के कहता है कि जो है मतलब जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो है मर्डर हुआ है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है लॉ एंड ऑर्डर क्या है इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। तो एक मैंने इसका नोट तैयार किया है, उससे आप समझ सकते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो है मर्डर कैसे किया जाता है और कैसे किया है, तो इसमें क्या क्या है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है मतलब सॉरी ये जो है इसका जो है हम एक नोट्स के माध्यम से समझाएंगे जो इस। तो ये मर्डर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो अभी हम पढ़े हैं उसका जो नोट्स है मैंने बनाया उस ये है। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट कमीशन जो है एक इनकाउंटर पे एक स्टैंड रखा है जिसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग बात करेंगे। तो उसमें क्या था, तो एक जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होता है। मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या होता है कि ये जो है मतलब कोई आपको इनकाउंटर हुआ, जैसे अतीक अहमद का भी जो इनकाउंटर हुआ है वह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंतर्गत ही आता है कि यानी कि पुलिस प्रोटेक्शन में है और वह जो है अपराधी है और कोई दूसरा अपराधी आकर के उसको मार दिया, ये जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में आता है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द इनकाउंटर किलिंग। इनकाउंटर किलिंग क्या होता है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को ही इनकाउंटर किलिंग कहते हैं। जैसे उसके बाद है लॉ रिलेटेड टू इनकाउंटर। अब जो है जो लॉ है इसके अंतर्गत जो है रिलेटेड होता है, यानी कि जो इनकाउंटर होता है उसके अंतर्गत कुछ लॉ है कि जिसके अंतर्गत ही जो है इनकाउंटर किया जा सकता है। अगर ऐसा एक्स्ट्रा जुडिशियल के अंतर्गत आता है तो उसमें ह्यूमन राइट कमीशन हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, सब अलग अलग अपना जो है स्टेटमेंट देते हैं, अलग अलग जो है अपना रूल बनाए हुए हैं। उसके बाद आर्टिकल है इंडियन पैनल कोड है, IPC के मतलब कुछ धारा है, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपको हम लॉ रिलेटेड टू इनकाउंटर जो है उसके बारे में बताएंगे। तो ये क्या है, कहता है आर्टिकल 6 सब क्लॉज 1 में जो दिया हुआ है, कहता है इंटरनेशनल कन्वेंशन सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स जो है ICCR है उसके अंतर्गत जो है इसमें कहता है कि इसे क्या क्या चीज़ होता है, ये चीज़ है। दूसरा आर्टिकल जो है आपको 14 में एंड 21 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो 14 और 21 में जो है क्या है, तो 14 में हम सभी जानते हैं कि जो हमारा अधिकार होता है वो है। और उसके बाद है एक सेक्शन 96 एंड 100 ऑफ द इंडियन पेनल कोड जो है उसको इसमें जो है आपको सेल्फ डिफेंस के लिए बात करता है। सेक्शन 96 और 100 में जो है सेल्फ डिफेंस के बारे में बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन जो है 303 ऑफ IPC का जो 300 सेक्शन का सब क्लॉज 3 है उसमें जो बताता है
क्या है। तो इसमें भी जो है आपको सेल्फ डिफेंस वगैरह यानी कि जो मारता है उसके बारे में प्रोटेक्शन को लेकर के जो है इसमें बात करता है। उसके बाद है सेक्शन 46(2) है। तो ये जो क्या करता है, तो कहता है कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड्योर जो है ये है, कहता है कि अगर जो इसमें 46 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत कहता है कि भागने की अगर कोशिश करता है तो उसको जो है किसी प्रकार यानी कि जो कोई अपराधी जो है आपको पुलिस कस्टडी में है और वह किसी क्रम में जैसे कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में या कोर्ट ले जाने के समय जब वह भागने की कोशिश करता है तो उसको किसी प्रकार यह पकड़ने के लिए सक्षम है। अगर किसी को मर्डर वगैरह करके मतलब भाग रहा है, जैसे अभी आपने जो है तमिलनाडु में एक जो डॉक्टर थी, आप न्यूज़ में सुने होंगे कि जो 26 साल की जो डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर थी उसको जो है 10 आदमी जो है मतलब मार दिया गया। तो उसको जो है मार दिया रेप करके। तो उस 10 लोगों का जो है पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया। तो फेक इनकाउंटर किया तो वो चीज़ जो है क्या है कि मतलब कहती है कि पुलिस जो है हमको उसमें ये चीज़ मतलब ये कहने की बात ये है कि पुलिस उसमें बोली कि हमारे ऊपर जो है इन्होंने क्या किया, जो फायर किया, इसलिए मैंने जो है काउंटर फायर किया। तो वैसा था नहीं, मतलब उसको जो है इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें पता चला कि ये जो है फेक एनकाउंटर है। तो वही चीज़ बता रहा है कि अगर जो भागना चाह रही है, अगर कोई अपराधी भाग रहा है और उसके बाद जो है वह उधर से आपको गोली चला रहा है या भागने के क्रम में कुछ कर रहा है तो उस पर जो है किया जा सकता है। ये जो आपको 46 सब क्लॉज 2 में बताता है। सुप्रीम कोर्ट का जो है गाइडलाइंस जो है 2014 में जारी किया गया था कि कैसे जांच करनी है, किस प्रकार करनी है। तो इसमें एक चीज़ दिया गया था कि FIR एंड जो है कहता है मजिस्ट्रेटियल जो है इंक्वायरी जो है इसमें मैंडेटरी होगा, यानी कि FIR और जो है मजिस्ट्रेट का जो है इंक्वायरी जो है निश्चित रूप से रहेगा। 2014 का जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का है उसमें यानी कि जैसे कोई पुलिस के अंतर्गत जो मार देते हैं उसके अंतर्गत हम बता रहे हैं। उसके बाद है कि फैमिली मेम्बर का जो है इन्वॉल्वमेंट रहेगा। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन जो होगा वह डिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा करेगी, जैसे NI है, CBI है, CID है, ये सब जो है आपको करेगी। उसके बाद है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो है इन्वॉल्वमेंट जो है आपको NHRC का भी उसमें होगा। तो ये किसके अनुसार होगा, मतलब इसमें जो है NHRC जो बता रहा है कि 1997 के अनुसार जो है बताया कि इसका जो इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें होगा। अगर कोई चीज़ करता है तो इसका जो है रिपोर्ट जो है उसको दिया जाएगा। उसके पास है पुलिस का ड्यूटी क्या है, कहता है कि पुलिस का ड्यूटी होगा कि सभी जो है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और उसको बाद है उसको रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना करके जो है आपको ह्यूमन राइट कमीशन को फिर इस सुप्रीम कोर्ट को ये सब जो है आपको तैयार करके देगा जब जिसमें जहाँ ज़रूरत पड़े। उसके बाद कहता है इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो 2014 का जो आदेश है ये बता रहा है। उसके बाद कहता है परिवार वाले को जो है कंपनसेशन देना चाहिए, यानी कि अभी जो मार दिया गया है तो उसमें कह रहा है कि 2014 मतलब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि परिवार वाले को भी कंपनसेशन देना चाहिए। उसके बाद है कि यह जो है गलत इनकाउंटर अगर कोई पुलिस वाला करता है तो उसको सज़ा भी मिलेगा, यानी कि जो पुलिस वाला अगर गलत इनकाउंटर करता है तो उसको सज़ा भी मिलेगा। तो यही चीज़ जो है आपको बताया कि मैंने कि उसमें उस समय जो वहाँ पे इनकाउंटर हुआ था तो उसमें जो है फेक इनकाउंटर हुआ था तो उस पुलिस वालों को भी सज़ा मिला था। उसके बाद जो है देखते हैं कि इसमें क्या है। तो फिर जो है अब इस आर्टिकल में जो है इतना ही था जो हम लोग को जानने लायक था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो है बढ़ेंगे। अब इस हम टाइगर के बारे में पढ़ेंगे कि टाइगर कंजर्वेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है अभी टाइगर जो है प्रोटेक्शन एक्ट टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1973 में आया था, उसका जो है अभी 50 साल हो गया है। तो उसके बारे में कई आर्टिकल हमने पढ़ा है और फिर जो है ये आर्टिकल आया तो इसमें जो है बहुत ही डिटेल से सारा कुछ जो है ये बहुत बड़ी आर्टिकल है इसमें दिया गया है। तो इसमें जो है आर्टिकल के अनुसार जो है हम लोग को कुछ देखना नहीं, मतलब हमको कि क्या देखना है उसके अनुसार जो है हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग को इसके अनुसार मतलब न्यूज़ में ये आया है। तो इसमें एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, तो मैंने एक नोट बनाया है उसमें हम देखिए इसके अनुसार जो है यह कहता है कि यहाँ पर जो है अभी जो है 2022 का जो सेंसस हुआ है टाइगर का जो है यह 5th साइकिल था, मतलब ये 5वां जो है आपको जो है
टाइगर का सेंसस हुआ है। एक भी चीज़ और बता दें कि यहाँ पे जो टाइगर का जो सेंसस होता है वह हर 4 साल पे होता है, मतलब एवरी 4 ईयर जो है टाइगर का सेंसस होता है। इस बीच में कहीं पे नोट्स में शायद मैंने लिखा भी है और होगा भी। पहला जो सेंसस हुआ था आपको 2018 में हुआ था, जिसके अनुसार जो है आपको 2967 जो है टाइगर मिला था। उसके बाद 2022 में हुआ था, जिसके अनुसार जो है मतलब आपको 3167 मिला है। मतलब लगभग जो है आपको 200 जो है टाइगर जो है इसमें आपको 4 साल में बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राकृतिक और नेचर को लेकर के भी ये अच्छी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर जो हार्बीवोरस अगर एनिमल जो है बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, मतलब पेड़ पौधे को सब खा पी करके मतलब क्या करेगा, सपाचट कर देगा, और जो है हमारे क्लाइमेट पे जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़ है, इसलिए जो है प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह सब जो है लाया जाता है। उसके बाद कहता है ये नेक्स्ट में जो क्या है, इंडिया अपॉइंटमेंट जो है एक अपॉइंट किया था एक बॉडी का, जो है टाइगर टास्क फोर्स के नाम से जो है जाना जाता है, जो उस समय जो है टाइगर को बचाने के लिए जो है ये चीज़ बनाया गया था कि टाइगर जो है कैसे बचाया जाएगा। तो इसके जो है अब ये जो है ये तो था ही, और यही बॉडी जो है आपको क्या कहता है, रिकमेंडेशन किया कि इसके रिकमेंडेशन पर जो है नेशनल टाइगर जो है कंजर्वेशन अथॉरिटी एक बनाया गया था। उसमें जो है क्या किया गया कि ये जो है अब क्या किया कि इसके रिकमेंडेशन पर जो है ये एजेंसी बनाया, अथॉरिटी बनाया गया। अब इसमें जो है प्रोटेक्शन के बारे में जो है बात किया गया कि यह जो है प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा। उसके बाद है इसका बचाव, इसका देखभाल, ये कैसे, इसका बढ़ोतरी कैसे, ये सबको गया। कहता है NTCA जो है कोलोबरेट किया बहुत, मतलब विथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट था ऑफ इंडिया, उसके साथ जो है क्या किया, इसने जो है कोलोबरेट कर लिया। मतलब ये सब चीज़ें मिल करके, यानी 1 2 3 एजेंसी ऐसे करके मिल करके इसको प्रोटेक्शन के बारे में जो है किया, प्रोटेक्शन किया। उसके बाद उसके अंतर्गत जो भी इम्प्रूवमेंट था उस सबको जो है बढ़ाया। कहता है अब यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है कि एवरी 4 ईयर जो है टाइगर सेंसस स्टार्ट होता है, मतलब प्रत्येक 4 साल पर जो है शुरू होता है। उसका कहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपको 1973 में बताया गया था, जो आपको 50 साल अभी पूरा गया है। पीएम जो है, पीएम ने जो है आपको क्या किया कि बिग कैट एलियंस बनाया, जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स इन द कंट्री, यानी कि इस प्रकार को जो है देश में जो है पहला ऐसा एलियंस था जो बनाया गया पीएम के द्वारा जो है बनाया गया। उसके बाद है कहता है कि मोस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ द टाइगर, यानी कि टाइगर का जो है लगभग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया में है, मतलब पूरे विश्व का जो है आपको 75% पॉपुलेशन कहाँ पर है, इंडिया में पाया जाता है। और यह जो ऐसा इंक्रीज जो हुआ है, यह 10-12 साल में जो है सबसे अधिक जो है इंक्रीज हुआ है। कहता है कि इसमें जो है इंक्रीज तो हुआ है, इसके साथ साथ खतरा भी है, और कई जगह पे जो है कमा भी है। इंडिया में ही कई जगह पे कमा है और ये खतरा है। तो इसका खतरा का कारण क्या है कि इसमें खतरा किस चीज़ की वजह से, शिवालिक हिल जो है आपको एंड द शिवालिक हिल, उसके बाद है गंगटिक प्लेन, शिवालिक हिल और गंगटिक प्लेन एंड वेस्टर्न घाट, ये सब है। एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजाजी टाइगर रिजर्व। उसके बाद है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। इस सब में क्या है, ये सब में जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, इसके कारण ये सब जो है खतरा हुआ है। उसके बाद रोड बना है, उसके बाद अलग अलग जहाँ मतलब जो अर्बनाइजेशन हुआ है इसके कारण हुआ है, जंगल काट रहा है, ये सब जो कारण है जिसके कारण जो है डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लेकर के जो है इसका खतरा बढ़ रहा है। अब कहता है जो एक्सटिंक्ट एरिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब एक भी नहीं पाया जाता, वो क्या है। कहता है कावल टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना है। उसके बाद कहता है श्री वेंकटेश्वर टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश है। उसके बाद है सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र है। उसके बाद है ये जो है जगह है, मतलब ये सारे जगह है जहाँ पे आपको एक्सटिंक्ट हो गया हुआ है टाइगर। इसका कारण क्या है, जो माइनिंग होता है, खनन होता है, ये सब चीज़ है।
उसके बाद कहता है कि अलग अलग जो है प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। तो इस सब के कारण जो क्या होता है, वनों की कटाई होती है। उसके बाद जो है वन में जो है क्या है, मनुष्य का जो है आपको आवाजाही मतलब बढ़ जाता है। आवाजाही कहने का अर्थ है कि गतिविधि जो है, मनुष्य का गतिविधि बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है क्या है कि ये जो है खतरा उत्पन्न हो रहा है और टाइगर जो है ख़त्म होता जाता है। उसका जो है शिकार कर लेता है, उसका व्यापार करने के कारण। और वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में भी वही चीज़, माइनिंग वगैरह का, खनन वगैरह सब का जाता है। नॉर्थ ईस्ट हिल्स में है, ब्रह्मपुत्र प्लेन में है, इसमें भी जो है क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह का सबका भी जो है आपको प्रभाव पड़ता है। सुंदरबन में क्या है कि क्लाइमेट चेंज है, उसके कारण होता है, खनन वगैरह सब था, खनन होता है। उसके बाद है बालू का कटाई होता है। बालू का कटाई कहने का अर्थ है कि मिट्टी का कटाई जो होता है खुद से प्राकृतिक रूप से होता है, उस सब के कारण जो क्या है कि ये जो है आपको वन पे जो है इफेक्ट पड़ता है, और वन पे इफेक्ट पड़ने के कारण जो है यहाँ पे जो क्या होता है, टाइगर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये आपको जो है मैंने जो न्यूज़ था ये बताया, और इस न्यूज़ से जो हमें जानने की ज़रूरत थी वो चीज़ मैंने बताया। और हम देखेंगे कि जो अब बाकी का जो न्यूज़ है वह छोटा छोटा न्यूज़ है, उसमें देखेंगे कि हमको क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, मतलब किस प्रकार का है, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़, ये छोटा आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि ये G7 मिनिस्टर का जो है आपको सबमिट होने वाला है, वो कहाँ होगा, तो यहाँ पे है कि ये जो समिट है, जो आपको G7 समिट जो है हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में जो आपको मई में होने वाला है, उसका रिगार्डिंग है। इसमें कह रहा है कि क्या है कि इसमें जो कह रहा है कि कार्बन का जो है आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कहने का आता है कि जो कार्बन जो है उसको कम करने की बात कर रही है, मतलब कम नहीं, ख़त्म करने की बात कर रही है। तो ख़त्म करना क्या है, ख़त्म करना बहुत मतलब, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, ये सब क्या है जो अभी डेवलपिंग कंट्री है, ये जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन, जैसे कि कोयला वगैरह पर निर्भर था, तो यहाँ पे तो कार्बन होगी ही होगी। तो इसलिए ये ख़त्म नहीं, इसको जो है ये कहा जाना चाहिए कि जो है कार्बन की उपलब्धता को जो है कम करना चाहिए, कार्बन की यूज को जो है कम करना चाहिए। जो है कार्बन जो हम लोग बढ़ाते हैं वायुमंडल में, खतरा जो बढ़ता है उसको जो है कम करना चाहिए, रोका जाना चाहिए। और ये इस टाइप से बोलना है कि पूरा ख़त्म करना चाहिए, तो ये ठीक नहीं। यानी कि मान लीजिए कि जो डेवलप कंट्री है वो, उसको क्या करना चाहिए, जो डेवलप कंट्री है उसको जो है डेवलपिंग कंट्री को जो मतलब सहायता करना चाहिए उसमें, कि आगे डेवलप कर सके। उसके बाद है जो डेवलप कंट्री है ऑलरेडी क्या है, मतलब CNG वगैरह और इसके अदर जो है गैस वगैरह पे जो है काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री को परेशानी हो रही है। तो ये सब चीज़ इस न्यूज़ में दिया गया है। अब ये सबमिट हुआ नहीं है, सबमिट होगा जब इसमें देखेंगे कि क्या क्या का जो है मतलब बात की जा रही है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है जो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें ये है जो पिछला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें, इसमें सेम सेक्स के बारे में जो है आपको मैंने बताया है कि सेम सेक्स कहता है कि जो अगर इंडिया में जो है लीगल रूप से जो है सेम सेक्स को जो है कर दिया जाए, लीगलाइज कर दिया जाए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो आपको LGBTQAI है, जो इंडिविजुअल है, उसके मेंटल पे हेल्थ पे जो है उसका जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका जो है मनोबल जो है क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ है, तो इसको लेकर के जो है ये न्यूज़ में था। और फिर जो है न्यूज़ में आएगा तो हम लोग देखेंगे। इस पेज पे कुछ है नहीं जो है, और नेक्स्ट में आगे जो है देखते हैं, आगे भी कुछ नहीं है। आज का न्यूज़ जो है यहीं पे समाप्त होता है। और मैं कहूँगा कि जो भी मैंने कॉन्टेक्ट दिया है, जो भी कंटेंट दिया है, आपको जो है बहुत अच्छे लगे होंगे। इसलिए मैं फिर से कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को हमेशा देखते हैं और बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वह जो है आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत अच्छे हैं। और धीरे धीरे मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूवमेंट करूँगा, और मैं आप लोग से चाहूँगा कि जो भी चीज़ इसमें कमियां हैं आपको दिख रही हैं कि ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो आप लोग जो है कमेंट करें, और कमेंट करने के साथ जो भी चीज़ें आप बताएंगे उसको मैं क्या करूँगा, देखूँगा और उसको सुधारने का काम करूँगा। और मैं कहूँगा, फिर से कहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। जय हिंद, थैंक यू।